गुम हो गई जिंदगी, कहाँ तलाश करूं? नदियों में, झरनों में, खेतों में, खलिहानों में, या हिंदी फिल्म्स के गानों में। जिंदगी, ओ जिंदगी, आओ आज तलाश करते हैं तुम्हें। टेक्नोलॉजी के दौर में ये सवारी मुझे बड़ी पसंद आ रही है और मैं सोच रहा हूँ कि होंगे राजे राजी कुंवर हम, बिगड़े दिल शहजादे, बिगड़े दिल शहजादे, हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब करे इरादे, जब जब करे इरादे, पहचानी पहचानी वालों घर में नाम ये मैं यमुना के किनारे ये सवारी कर रहा हूँ। उधर पीछे यमुना है और मैं चलता चला जा रहा हूँ। आपको BMW और मर्सिडीज की जरूरत नहीं है। आप जहाँ आपका मन करे गाना शुरू कर दीजिए और ये जो सवारी है ये शाही सवारी है। इस सवारी का क्या कहना, और मैं कहता हूँ कि जहाँ मन करे गाना शुरू। अब ये सजा सजाया पुष्प जो है ये आज मुझे न जाने कहाँ तक लेके जाएगा। और चलते 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 ज़िंदगी का जिक्र कर रहा हूँ आज मैं, तो ये भी एक ज़िंदगी है कि जहाँ आपका मन करे वहाँ आप गाना शुरू करें, चलना शुरू करें और मुस्कुराना शुरू करें, और वही मैं कर देता हूँ। तो मेरे दोस्तों, मेरा ख्याल है कि ये सवारी अच्छी खासी है और बहुत ही बढ़िया, उसमें मुझे मज़ा भी आ रहा है। और मैं सोचता हूँ ये यात्रा अपने ढंग की अनूठी। तो अब इसी रास्ते से वापस जाऊँगा और ये भी गो आगे बढ़ते हैं। और आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत बहुत दुआएं, बहुत बहुत दुआएं, बहुत बहुत बस बनती देते हैं। बहुत है आज के लिए, बहुत है, हो गया, बंद हो गया। आज के लिए बहुत है, करेंगे पीछे लोग आ जाएंगे ना, यहाँ से लोग। हाँ, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में तुम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। मोहम्मद रफ़ी साहब के इस गीत को मैं जब भी सुनता था, मैं ये सोचता था कि ये मेले, ये रेले, ये खेले सब टाइम बाउंड है। एक वक्त है, उसके बाद ये सब खत्म हो जाता है। और आज मैं एक ऐसी धार्मिक नगरी में मौजूद हूँ जहाँ दुनिया अपने तरीके से चलती है, जहाँ ज़िंदगी एक अलग तरीके से करवट लेती है। और मैं जिस मज़हब में हूँ, मैं जिस धर्म से हूँ, यहाँ आखिर में आकर के हमारा ख़त्म हो जाता है सिलसिला। ये गंगा है, अब एक मुट्ठी और गंगा में बहाई और वजूद ख़त्म, आपका अस्तित्व। आज मैं यहाँ देख रहा हूँ बहुत ही अलग तरह का मंजर है। मुझे इसको देखकर कुछ यूँ महसूस हो रहा है कि ये दुनिया और ये ज़िंदगी दरअसल है क्या। लता जी गा रही थी, हमारे बाद अब महफूज में अफ़साने बयां हम कहाँ होंगे, हम यहाँ होंगे जब हमारे जीवन का अंत। तो ये सिलसिला आज का एक अलग तरह का सफ़र है। ज़िंदगी को खोजता फिर रहा हूँ आज मैं दरअसल। और ये हर की पौड़ी है, हर कोई जानता है कि सबसे महत्वपूर्ण जगह यही है। और यहाँ मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर हैं। और यहाँ से मैं देखता हूँ ये गंगा की मूर्ति है, गंगा में ही लगाई गई है। और उधर शिव दिखाई दे रहे हैं। वो जो पुल है वो आपको ऋषिकेश की तरफ ले जा रहा है, हरिद्वार से ऋषिकेश की तरफ।
आता रहा हूँ पिछले 55 वर्ष तो हो गए होंगे कि कम से कम मुझे आते हुए। और मैं जब भी यहाँ आता हूँ एक अलग किस्म की खुशी महसूस होती है। इतना पुराना परिचय गंगा से है मेरा, और देखिए किस तरह से स्नान करके लोग प्रसन्न हो जाते हैं। मंदिरों की कतार है। गंगा ये घंटाघर है, ये यहाँ का लैंडमार्क। ये मेले, ये खेले, ये रेले जीवन की रौनक है। लेकिन कई बार सोचता हूँ क्या सत्य है ये सब? अंत जो है वो तो निश्चित ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। ये धरती बॉडी है, वो सामने जो मंदिर दिखता है कलर्ड, वो प्राचीन मंदिर है। और यहाँ स्नान करके लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। वो समझते हैं कि जीवन में जितना उन्होंने कुछ भी अपराध किया, पाप किया, जो भी किया, उससे उनको गंगा में स्नान करके मुक्ति मिल जाती है। तो ये एक मान्यता है, आस्था है। और आस्था और विश्वास हमारी संस्कृति के दो पहिए हैं। जब भी कभी यहाँ पे आता हूँ, देखता हूँ, चंचला अपने ढंग का एक अनूठा दिखाई देता है। यहाँ कुंभ के दिनों में बहुत भीड़ हो जाती है। अब जैसे गंगा स्नान है, वो भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पर्व है। कुछ ना कुछ यहाँ सिलसिला चलता रहता है। मतलब उत्तरांचल की जान है हरिद्वार, और लोगों के दिल में मान है इसका हरिद्वार। और मैं अब ये सोचता हूँ कि जैसा आज मैं ज़िंदगी की बातें कर रहा हूँ, तो ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है? हम तो जीने के हाथों मर चले, एक शायर ने ये कहा। मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि अलग तरह की दुनिया है, अलग तरह की ज़िंदगी है। और हम इस दुनिया में आए ही इसलिए हैं कि भरपूर आनंद जीवन का ले लें, और फिर उसके बाद यहाँ से रुखसत हो जाएं। मुस्तकिल तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। देखिए क्या प्रभाव है, क्या बहाव है, किस तरीके की ज़िंदगी है ये। और ये हरिद्वार है। यहाँ से मैं ये महसूस करता हूँ कि भीड़ हमेशा ही रहती है। अपने ढंग का एक अनूठा धार्मिक स्थल है ये। शास्त्रों में इसका बहुत चर्चा है, और शास्त्रों में ही नहीं, इतिहास में भी इन जगहों की मान्यता है। माइथोलॉजी अपने आप में एक सच्चाई है, और परंपरा एक दूसरी सच्चाई है। ट्रेडिशन अपने आप में ये बताती है कि ये हमारे लाइफ लाइन है, ये हमारे लाइफ लाइन है। और इन पे आकर के हम अपने मन को तसल्ली दे देते हैं और खुश हो जाते हैं कि चलिए कम से कम एक जीवन में कितनी ही बार गंगा को हम स्पर्श कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और उधर से जाते हुए ऋषिकेश। ज़िंदगी हो ज़िंदगी। सर्दी का मौसम उत्तर भारत में शुरू हुआ और गुड़ आ गया। गुड़ की लज़्ज़त अपने ढंग की अनूठी होती है। गुड़ के साथ शक्कर भी होती है। जैसे मैंने बताया कि बदलते दौर में, बदलते रंग में बहुत सारी चीज़ें केमिकल्स के ज़रिए हो गई, और ये एक जाना पहचाना षड्यंत्र किया गया कितने वर्षों में, गुड़ को अलग कर दिया और शक्कर को दिया। मैं अभी भी अपने इंदौर में बैठे दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि कभी इसको चख के देखिए, आप मान जाएंगे कि जीवन का सच गुड़ है और शक्कर है। ये भारतीयता है और इन लोगों की मेहनत है जिसके ज़रिए ये देश आगे बढ़ता है। जैसा मैंने अभी बताया कि अपने आप में एक अनूठा देश तो है, लेकिन कभी भूल जाता है और भूल जाता है कि जिन लोगों की मेहनत से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, आज़ादी को पाया है, वो ऐसा माशरा है, वो ये लोग हैं, इनकी मेहनत है। तो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा कुछ ना कुछ, थोड़ा बहुत गुड़, कुछ दोस्तों के हवाले तो करूँगा ज़रूर। और उगता हुआ धुआं, ये गन्ने के रस को उबाला गया और उसके बाद देखिए कितनी मेहनत है। ये है भारतीयता और ये है भारत का वो हिस्सा जो मेहनत कश है, लेकिन उतनी मेहनत करके उतना उसको मिलता नहीं जितना मिलना चाहिए। ये तो क्या कहना, गरम गरम गुड़ का क्या क्या कहना। बहुत गरम है, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन लजीज है।
जैसा मैं कहता हूँ कि हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। ज़िंदगी के जिक्र कर रहा हूँ मैं, अपनी अपनी ज़िंदगी और इन लोगों की ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी और हमारी ज़िंदगी तक पहुँचाते हुए मिठास। ये लोग हमारे मेहनत कश। मसला तो गहन है, ज़िंदगी का सिलसिला, ज़िंदगी के बारे में सोचना, ये कारवाने हयात ज़िंदगी को कहाँ से कहाँ ले जाता है। मुझे किशोरदा याद आते हैं, ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये सफ़र एक सुहाना सफ़र है तो क्यों ना इस सुहाने सफ़र में ये जो जोड़ी बैठी है इससे कोई सबक लिया जाए। इत्मीनान से बैठे हुए और भविष्य से बिल्कुल निश्चिंत। तो मैं आज ज़िंदगी के बारे में बात कर रहा हूँ और बात कर रहा हूँ कि वो गीत कैसे बने जो ज़िंदगी से जुड़े हुए थे हिंदी फिल्म्स में। ये कोहरा अब उत्तर भारत में शुरू हो चला है और जीने का लुत्फ़ है दोहरा अगर हम सफ़र साथ साथ हैं, ज़िंदगी की रंगत बढ़ जाती है। A misty morning does not signify a cloudy day। धुंध ख़त्म हो जाती है और ज़िंदगी फिर चलने लगती है। कभी धुंध कभी कोहरा, और यही जीवन का एक सिलसिला है। हम कबूल करते हैं इसको और चारा भी क्या है। फसलें लहलहा रही हैं उत्तर भारत में और कोहरा भी धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। सर्दी की शुरुआत लगभग होने जा रही है। मेरे अपने शहर से बाहर निकल कर के जब मैं देखता हूँ ज़िंदगी को तो ज़िंदगी मुस्कुराने लगती है और मैं पूछने लगता हूँ कि क्या सिलसिला है, इस मुस्कुराहट का कारण क्या है। तो ज़िंदगी तो यही कहती है कि ज़िंदगी वो हसीन लम्हा है जो तेरी याद में गुजर जाए। वो हसीन लम्हा जो तेरी याद में गुजर जाए। साथ बनते हैं, वक्त बीतता है, यादें जुड़ती हैं और एक दिन फिर ज़िंदगी साथ छोड़ जाती है। लेकिन फिर भी एक रास्ता है ज़िंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। क्यों थमना भाई, जब आज ज़िंदगी की बातें कर रहे हैं तो चलते हैं इधर उधर के इलाकों में, देखते हैं ज़िंदगी को, टटोलते हैं, ढूंढते हैं। ज़िंदगी की अगर बात करें तो ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है और हेमंत दा ने गीत गाया था, ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, आइए आपकी ज़रूरत है। यानी ज़िंदगी और खूबसूरत हो जाती है जब किसी की आमद हो जाती है। लेकिन हेमंत दा की आवाज़ में एक गीत और भी है, जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है, चाहे जो भी हो उम्र बड़ी होती है। जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है। और मैं सोचता हूँ कि कभी ज़िंदगी के गम, कभी ज़िंदगी की खुशियाँ। ओ जिंदगी के देने वाले, जिंदगी के देने वाले, प्रीत मेरी छीन के बता तुझे क्या मिला। ये भी हेमंत दा का गाया हुआ गीत है। यानी अगर ज़िंदगी की तर्जुमानी तीन अलग अलग हिस्सों में हम करें तो ज़िंदगी खुशियाँ भी है, ज़िंदगी गम भी है, और ज़िंदगी सूनापन भी है, और ज़िंदगी एक मुश्तरका समूह भी है। कभी कभी ऐसा भी होता है। तो ज़िंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है,
लेकिन तब तक अगर आप चाहें तो मिलजुल के रहें, प्यार करें और मोहब्बत का ये पैगाम दुनिया को दें। ज़िंदगी तो दरअसल आपके अपने अख्तियार में होती है कि आप इसे कौन सा रंग देना चाहते हैं। अगर आप अकेले हैं और उसी में खुश हैं तो भी ठीक है, और अगर आप इतने सारे दोस्तों के साथ हैं तो फिर वो भी ठीक है। ज़िंदगी की कोई ऐसी परिभाषा होती नहीं है। जैसे नीत्स कहते थे, देयर आर नो फैक्ट्स ओनली इंटरप्रिटेशंस। तो मेरी इंटरप्रिटेशन लाइफ के लिए ये है कि कभी दोस्तों के साथ और कभी अकेले चलते चले जाओ, देखते जाओ ये ज़िंदगी के मेले, क्योंकि एक दिन ये सब नहीं रहता है, लेकिन जब तक है इसका लुत्फ़ लिया जाए। हेमंत दा के इन गीतों में ज़िंदगी की तर्जुमानी कितना खूबसूरत अंदाज में की गई। और ये झील, और झील के पीछे पहाड़, पहाड़ों के बीच में बसे हुए गांव, उत्तरांचल का ये हिस्सा बड़ा खूबसूरत है। लौट लौट के आया करता हूँ और सोचता हूँ सचमुच ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। जिंदगी जुल्म सही, ज़हर सही, जबर सही, दिल की फरियाद, रूठा मातम ही सही, जिंदगी जुल्म सही। बहुत ही कमाल की गायिका सुमन कल्याणपुर जी। ये दर्दीला गीत उनका गाया हुआ, लेकिन एक जगह मैंने उन्हें सुना ज़िंदगी के बारे में गाते हुए, मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में। मेरी ज़िंदगी तेरे प्यार में हम कहाँ कहाँ से गुज़र गए, मेरी ज़िंदगी। अब सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ को ही अगर मान के चलें इन गीतों को, एक दौर वो जिसमें दर्द ही दर्द है, और एक वो दौर जिसमें खुशी ही खुशी है। तो इस तरह के गीतों को सुन के ज़िंदगी की जो सही तस्वीर सामने आती है कि किसी ने किसी से पूछा, भाई तुम ज़िंदगी को क्या समझते हो? उसने, बल्कि मैंने ही उससे पूछा कि मैंने पूछा कि ज़िंदगी क्या है? हाथ से गिर के जाम टूट गया। मतलब एवरीथिंग इज़ सो अनसर्टेन, एवरीथिंग इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल। अगले पल का मालूम नहीं ज़िंदगी क्या ले क्या दे। ब्राउनिंग ने भी कहा था, जो मस्ती ज़िंदगी की करनी है कर लो, और इकट्ठे एक राइड ले लो, क्योंकि हु नोज़ द वर्ल्ड में एंड टुनाइट। ये मीलों की जो हम नाप के चलते हैं कि वो करेंगे वो करेंगे, ये महज सपने बन के रह जाते हैं। और ज़िंदगी में जो है वो सामने यही पल है, कल तो एक अनिश्चित कल है, ये सच है जी। तो सुमन कल्याण जी, मुझे बहुत अच्छा उनका संगीत लगता है, उनके गाए हुए गीत लगते हैं। लगभग सभी गायकों के साथ उन्होंने गाए, और जब ज़िंदगी की बात करता हूँ तो फिर मुझे वही ख्याल आता है कि ज़िंदगी वो हसीन लम्हा है जो तेरी याद में गुज़र जाए। कुछ ऐसा ही होता है ज़िंदगी में, कुछ लोग आते हैं, आपके साथ रहते हैं, आपके अपने हो जाते हैं, फिर ज़िंदगी एक करवट लेती है, और सूनी वीरान पगडंडियों पे वो कदमों के निशान हम ढूंढते रह जाते हैं, जो ढूंढे से भी नहीं मिलते। आज ज़िंदगी का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि ज़िंदगी से बड़ी चीज़ हमारे यहाँ क्या है? ज़िंदगी तो सबसे बड़ी, हम हैं ज़िंदा तो फिर ज़िंदगी है, और ज़िंदगी है तो हम हैं। ओ ज़िंदगी तू झूम ले ज़रा, कह रही है तुझसे ये फिजा, साज़ दिल पे कोई गीत गा। ज़िंदगी का एक नशा ये भी है, और मोहम्मद रफ़ी साहब ने तो ज़िंदगी पे न जाने कितने सारे गीत गाए हैं। ज़िंदगी तू झूम ले ज़रा, ऐसे माहौल में आकर तो झूमना होता ही है, लेकिन मन प्रफुल्लित हो जाता है जब मालूम हो कि उनसे मुलाकात हो गई। कल रात ज़िंदगी से मुलाकात हो गई, लब थर थरा रहे थे मगर
बात हो गई। रफ़ी साहब के गीतों में इतना दर्द भी होता है। जिंदगी के मोड़ पर जो कोई रास्ता मिला, तेरी गली से जाना। मैं सोचता हूँ कि ज़िंदगी की अगर तर्जुमानी हम सही सेंस में करना चाहें तो वो किस रूप में हो सकती है? कुछ पाना, कुछ खोना, और उसके बाद फिर ये उम्मीद करना कि जो खोया है वो मिल जाएगा। मुझे ज़िंदगी पे कैफ़ी साहब की एक जो परिभाषा भी हम कह सकते हैं, वैसे तो वो शेर है, पाया भी उनको खो भी दिया, चुप भी हो रहे, एक मुख्तसर सी रात में सदियां गुजर गईं। ये है ज़िंदगी, सब कुछ हो गया और उसके बाद फिर वही तन्हाई, वही अकेलापन, वही सब कुछ। रफ़ी साहब के गीतों को जब मैं याद करता हूँ ना, तो मुझे शकील साहब भी याद आते हैं। उनके ज़्यादातर गीत शकील साहब के लिखे हुए हैं। ज़िंदगी आज मेरे नाम से शर्माती है, अपनी हालत पे मुझे खुद भी हंसी आती है। ऐसी हरी भरी ज़िंदगी को भी ग्रहण लग जाते हैं और फिर उसके बाद जीना इतना आसान भी नहीं होता। ये ज़िंदगी के कई रंग हैं, कभी खुशी, कभी दुख, कभी मिलन, कभी विरह। धुंध से बाहर निकलती हुई कुछ यादें इस जगह आकर याद आ रही हैं। ज़िंदगी पे जो इतने सारे गीतों का जिक्र मैं आज कर रहा हूँ, अलग अलग गायकों के, उसमें लता जी का गाया हुआ एक गीत तो कमाल है। सुनाएगी ये दास्तां शमा मेरे मज़ारे की, फ़िज़ा में भी खिली रही ये कली अनार की। इसे मज़ार मत कहो, ये महल है प्यार का। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। सत्य तो ये भी है कि इस दुनिया का जो सरमाया है या जो लाइफ लाइन है वो प्यार है। ए मेरी जिंदगी एक पागल हवा, ना उधर मैं किसी की नहीं। ज़िंदगी में अगर थोड़ा पागलपन आ जाता है ना, तो उससे ज़िंदगी में एक थोड़ा नमक सा घुल जाता है और जीने में मज़ा सा आता है। मैं किसी की नहीं, ये मेरी ज़िंदगी दरअसल क्या कहें, किस रूप में ज़िंदगी को हम याद करें। वाटेकर साहब तो कह गए, सुरेश वाटेकर, ऐ ज़िंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक रंग को गले से लगाया है ना। क्या ख्याल, जिस तरह से हम ज़िंदगी को लेते हैं उसी तरह की ज़िंदगी हो भी जाती है। अगर हम उसे प्यार देते हैं और उसको थोड़ा थोड़ा गुदगुदाते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, तो जीना और आसान हो जाता है। हाँ, ज़िंदगी से अगर पंगा लेने की कोशिश करते हैं तो फिर ज़िंदगी के हाथ में तो ज़िंदगी है, वो आपको कहीं तक पहुँचा सकती है। प्यार किया जाए, मोहब्बत की जाए, सपने देखे जाए। अब वो जो ड्रीमलेसनेस है ना, वो बड़ा तंग करती है। आपको सपने देखने हैं, हर रूप में सपने देखने हैं। अगर हो सके तो दिन में भी सपने देखने हैं, रात में तो सपने देखने ही हैं। मैं कई बार सोचता हूँ कि इन गीतों में कितना रस था, कितनी रौनक थी, और ये जो गीतकार थे या संगीतकार थे या गायक थे, ज़िंदगी की तर्जुमानी कितने खूबसूरत अंदाज में करते थे।
आज कुछ ऐसा ही मुझे इन वीरान से इलाकों में आकर के ख़्याल आ रहा है कि ज़िंदगी यकीनन कितनी खूबसूरत है। गंगा का प्रवाह, गंगा का बहाव और उस सब का हमारे जीवन पे प्रभाव अद्भुत है, अनमोल है, अतुल्य है। तो ये गीत जो मैं आज ज़िंदगी से जुड़े हुए याद कर रहा हूँ, ये गीत अपने ढंग के अनूठे हैं, अनोखे हैं। अलग अलग गायकों ने गाए, अलग अलग शायरों ने और गीतकारों ने लिखे, लेकिन मकसद सबका वही है कि जीना इसी का नाम है। अगर इत्मीनान से आप अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो तो जीना इसी का नाम है। मेरा ख्याल है थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं यहाँ से, क्योंकि गंगा का जो प्रवाह है ये सबक तो देता है, रुक जाना नहीं भाई, नहीं रुकेंगे, चलते रहेंगे जब तक चला जाएगा। हाँ, जीवन का एक हिस्सा ऐसा होता है जहाँ रुक जाना ही होता है, तो उस वक़्त फिर ख़याल है, तसव्वुर है, वो भी शादाब। ज़िंदगी की राह में मजबूर हो गए, कितने हुए दूर हो गए। यूँ ज़िंदगी की राह में मजबूर हो जाती हैं ऐसी मजबूरियाँ भी। कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ ही कोई बेवफा नहीं होता। लेकिन ज़िंदगी में इतनी उदासी से भी तो काम नहीं चलता। और मेरे बड़े पसंदीदा गायक हैं मनहर साहब, उन्होंने ये गीत गाया ज़िंदगी को लेकर। तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊँ तो लगता है तेरी महफिल। तू इस तरह से, ऐसे ख़यालात को जब हम सुनते हैं तो यूँ लगता है कि ज़िंदगी सचमुच जीने लायक। लेकिन भूपेंद्र जी ने तो कमाल ही कर दिया। ज़िंदगी ज़िंदगी मेरे घर आना आना ज़िंदगी। अब बताइए, ज़िंदगी को निमंत्रण दिया जा रहा है कि भाई तुम सारा दिन इधर उधर भटकती रहती हो, और मेरा ख्याल है कि तुम मेरे यहाँ जाओ, फिर बैठेंगे, तबादला ख़यालात होंगे, गुफ्तगू होगी, और ये जो वीरानियाँ कुछ ज़िंदगी से जुड़ जाती हैं ये दूर हो जाएंगी। ये तो गीतकारों का कमाल है, उनके जहन में कैसे कैसे ख्याल आते हैं, कैसी कैसी सोच होती है उनकी, बस वो कहते चले जाते हैं अपनी बात को। आज फिर मनसा देवी हमसे दूर नहीं है। भाई कितने साइंटिफिक हो जाओ, कितना ज़िंदगी को आप मान लो कि मैं तो इन चीज़ों में यकीन नहीं करता, लेकिन कहीं से तो कुछ गवर्न होता है, वरना वो जो साथ साथ चल रहे होते हैं वो अलग कैसे हो जाते हैं। लता जी गा रही थी ना, क्या ये ज़िंदगी है, कैसी ज़िंदगी है, बोलो क्यों खड़े हो गुमसुम। यहाँ फिर कहीं से एक सुपर नेचुरल इंटरवेंशन होती है, या तो उस नुकसान को सहने की हिम्मत मिल जाती है, या जो छूटा था हाथ ज़िंदगी में वो वापस आ जाता है। इन बोथ केसेस यू आर द विनर। ज़िंदगी, ओ ज़िंदगी, ओ ज़िंदगी, ओ ज़िंदगी। देने वाले सुन, तेरी दुनिया से दिल भर गया, मैं यहाँ जीते जी मर गया। तलत साहब ने शिकायत दर्ज की और मन्ना दा ने कहा कि भाई जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। लेकिन किशोर दा की शिकायत तो बहुत ही गहरी है। तूने हमें क्या दिया री जिंदगी। किशोर दा बहुत कुछ दिया। और मुकेश साहब जो हैं वो कहते हैं कि जिंदगी का जब फसाना है, रोते रोते भी
मुस्कुराना है। इश्क में जानते हैं जान गई, फिर भी कहते हैं आज़माना है। ज़िंदगी की खूबसूरती इसी में है, कभी ये सूखे हुए पत्तों की खड़खड़ाहट है और कभी एक सब्ज़ दरख्तों की शनासाई है। ज़िंदगी दरअसल कागज़ पे चलती रोशनाई है, ऐसा कुछ लगता है मुझे। मुकेश साहब या तलत साहब या किशोर दा या मन्ना दा, सभी ने अपने अपने गीतों को अपने अपने ढंग से गाया और सभी गीत इतने सुरीले कि हमें ज़िंदगी से मोहब्बत हो जाती है। उस दौर की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि आपको मोहब्बत हो जाती है उन गीतों से और आप जहाँ जाते हैं उनको गाते और गुनगुनाते रहते हैं। तो ज़िंदगी कुछ इस तरीके से बीती कि कभी कुछ छूट गया, कभी कुछ हासिल हो गया, कभी इधर चल दिए, कभी लड़खड़ा गए, कभी उठ गए, कभी बैठ गए। इसी तरह से करते करते ज़िंदगी यहाँ तक आ गई। लेकिन ज़िंदगी को अगर हम ला कर के भाई इस सारे सिलसिले को कहीं तो ख़त्म करेंगे। मुझे मुकेश साहब की गाई हुई एक नज़्म बहुत अच्छी लगती है ज़िंदगी पे। वो ज़िंदगी की तर्जमानी है, वो अपने आप में एक कहानी है और मैं सोचता हूँ कि इसको हम ख़त्म करें आज के इस सिलसिले को इस नज़्म के साथ। ये नज़्म अपने आप में अनूठी है और मुझे बेहद पसंद है ये नज़्म। दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया, फिर कभी फुर्सत में सोचेंगे बुरा था या भला। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। सच जिंदगी ख्वाब है। अब देखिए, कभी ज़िंदगी ख्वाब है और इसमें लड़खड़ाते हुए डगमगाते हुए मोतीलाल जी क्या खूबसूरत दिखाई दे रहे थे। और मुकेश साहब ने इस गीत को किस अंदाज में गाया शैलेंद्र जी के। ये धुन जो है ये सलिलदा की धुन। एक कतरा मैं का जब पत्थर के होठों पर पड़ा, उसके सीने में भी दिल धड़का, ये उसने भी कहा क्या जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। जिंदगी ख्वाब है। एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, ज़िंदगी काहे को है, ख्वाब है दीवाने का। अपने अपनी परिभाषाएं, अपने अपने अशार, अपनी अपनी कविताएं, लेकिन ज़िंदगी का सही पता किसी को चलता नहीं। इसलिए जो पल सामने हैं वही अपने हैं और बाकी तो सब सपने हैं। ज़िंदगी ख्वाब है। ज़िंदगी पे कितने ही गीत तो आशा जी ने भी गाए, आशा भोसले जी ने। जीने का अगर अंदाज़ आए तो कितनी हंसी है ज़िंदगी। आज ये मेरी ज़िंदगी देखो खुशी में झूमती, जाने चली कहाँ। और वो साहिर साहब का ख्याल, जिंदगी के रंग कई रे साथी रे, जिंदगी के रंग कई रे। कितने ही रंगों में बटी हुई ज़िंदगी, लेकिन फिर भी मधुर है, खूबसूरत है, दिलकश है। ज़िंदगी ओ ज़िंदगी ओ ज़िंदगी। स्वर्णिम किरणें छूती हुई गंगा को, इतना दिलकश मंजर, अपने ढंग का अनूठा
और ला 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 रा 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 ला ला जीने का अंदाज़ क्या है? मस्त रहो, खुश रहो, कुछ दूसरों को हंसाओ, खिलखिलाओ, गाने सुनाओ, और अंदाज़ क्या हो सकता है ज़िंदगी का? इतनी सी ही तो ज़िंदगी है, हंस के जी लो या रो के, चॉइस तो हमारी है। और मुझे लगता है कि अगर मुस्कुरा के ज़िंदगी को जिया जाए तो ज़िंदगी भी मुस्कुराने लगती है और जीना आसान हो जाता है। शोर कितना भी हो, अंतर में कोलाहल नहीं होना चाहिए, अंतर में शांति शांति, आनंद, परम आनंद, परम आनंद, आनंद। जहाँ से तुम मोड़ मुड़ गए थे, मोड़ अब भी वहीं खड़े हैं, वो मोड़ अब भी वहीं खड़े हैं। तूफान तो आना है, आकर चले जाना है, बादल है एक पल का, छाकर ढल जाना है, परछाइयाँ रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। गीतकार संतोष आनंद जी ये गीत लिख चुके थे और उसके बाद काफ़ी अरसे बाद उनकी ज़िंदगी में एक तूफ़ान आया और शायद इस ख़याल से वो उस तूफ़ान को झेल गए कि तूफ़ान तो आना है, आकर चले जाना है। और हमारे लिए एक सबक दे गए, सबक ये कि देखो भाई, घबराना मत और डर मत जाना, ज़िंदगी तो इसी तरह चलती है, उड़ान को कभी रोकना मत। ये सूरज भी ये गवाही दे रहा है और परिंदों की आमद यही बता रही है, चलते रहो, ज़िंदगी महज चलने का नाम है। ज़िंदगी ख्वाब है, हमें भी पता, पर हमें ज़िंदगी से बहुत प्यार था। सुख भी थे, दुख भी थे, दिल को घेरे हुए, चाहे जैसा था रंगीन संसार था। आ गई थी शिकायत लबों तक, मगर किससे कहते तो क्या, कहना बेकार था। चल पड़े दर्द पीकर तो चलते रहे, हार कर बैठ जाने से इनकार था। चंद दिन था बसेरा हमारा यहाँ, हम भी मेहमान थे, घर तो उस पार था। हम सफर एक दिन तो बिछड़ना ही था। अलविदा 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 अलविदा। बरस 1965 था। मोतीलाल साहब तो कमाल के कलाकार, एक फ़िल्म बनाई उन्होंने छोटी छोटी बातें,
उसमें जो गीतकार हैं वो शैलेंद्र जी हैं, ये नज़्म उनकी है। अनिल विश्वास साहब भी अपनी इनिंग्स खेल चुके हैं, लेकिन संगीत उनका है और मुकेश साहब ने इस नज़्म को गाया। ज़िंदगी की सच्चाइयाँ इसमें सामने आ जाती हैं। जैसा मैंने कहा, कभी सूखे पत्ते, कभी शजर हरे भरे, और ये नज़्म मुझे बहुत पसंद है शैलेंद्र जी की। जब भी वक्त मिलता है गाता हूँ। और आज चूँकि ज़िंदगी का ज़िक्र कर रहे हैं हम, तो ज़िंदगी के ज़िक्र को तमहीद से तकमील तक लाने का तरीक़ा ये अच्छा है कि इन सारे कलाकारों को हम खिराज अक़ीदत दें, स्वरांजलि दें, और टिल वी मीट अगेन दुआएं।